Good morning, students. Today we will talk about a new unit that is called Database Management System. And ये हमारे आईटी सब्जेक्ट क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में बोर्ड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन इससे फॉर्म होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया हुआ है। नाउ लेट्स सी। सो first question is that what is database system and what do you understand by DBMS? So database क्या है, database कैसे काम करता है और database मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, DBMS क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस एक तरह का कंप्यूटराइज रिकॉर्ड होता है जिसको हम लोग कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि एक सॉफ्टवेयर के द्वारा मेंटेन करते हैं। A database is an organized collection of interrelated information, and a database allow you to access data in fast and effective manner. इसका मतलब है कि जो डेटाबेस होता है, जब भी आप डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे तो डेटाबेस में आपको अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का एक तरीका मिल जाता है। इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि एक हमारे पास टेबल है, उसका नाम है पेशेंट टेबल। और ये जो पेशेंट टेबल है, पेशेंट टेबल में हमारे जो पेशेंट्स के रिकॉर्ड में उनको हमने मेंटेन कर रखा हुआ है। जैसे कि इसमें पेशेंट आईडी आ रहा है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, फोन नंबर और डॉक्टर आईडी आ रहा है। अब इस टेबल में देखा जाए तो हम लोग जेंडर वाइज डेटा को भी निकाल सकते हैं, मेल फीमेल कौन है। डॉक्टर आईडी 0102 हमारे यहाँ पे शो कर रहा है, तो हम लोग डॉक्टर आईडी के अकॉर्डिंग भी डेटा को रिसीव कर सकते हैं। और जब हमारे डेटा अलग अलग टेबल्स की फॉर्म में मैनेज करा जाता है, क्योंकि डेटाबेस में जितना भी डेटा होता है वो टेबल की फॉर्म में यानी कि रो और कॉलम्स की फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दो टेबल, अलग अलग टेबल को यहाँ पे डिनोट करा गया है। एक डॉक्टर टेबल है, वी हैव अ पेशेंट टेबल। इन पेशेंट टेबल वी आर मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट्स, वेयर एज वी आर मेंटेनिंग doctor record in doctor table. And when two tables are combined together, having a sub common of uh, having some common data like doctor id is common in both table, so these tables are called as relational database. तो इनको हम लोग रिलेशनल डेटाबेस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हमको ये बताया गया कि डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस एक तरह का कलेक्शन है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है स्टोर रहती है। ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज मेंटेनिंग डेटाबेस, लाइक इन स्कूल we are maintaining database for student record, for peace record, for conveyance record, for board examination record also. And whereas DBMS is a database management system. It is an application program by which you can create database. अब बात आती है कि भाई डेटाबेस को कैसे बनाया जाए। तो डेटाबेस को बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर हमारे यूज होते हैं उनको हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्लास 10th में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज MS एक्सेस। एंड MS एक्सेस के अलावा जो हमारे पास एक दूसरा सॉफ्टवेयर आएगा उसका नाम है SQL या फिर माई SQL। हम लोग माई SQL के बारे में भी इसमें बात करेंगे। तो माई SQL इज अनदर सॉफ्टवेयर बाय विच वी कैन क्रिएट डेटाबेस। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DDL एंड DML कमांड्स। तो जब भी हम लोग डेटाबेस में काम करते हैं तो डेटाबेस में काम करने के लिए कुछ कमांड्स होते हैं, उनको हम लोग ने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है। So in database we have two different command called DDL, that is data definition language commands, and another one is DML command, that is data manipulation language command. Both commands are used to work with a database. Like when you want to create database or database table, you are using certain commands, and these commands are called as DDL command. And some of the famous or popular commands are create, alter, and drop. अभी हम लोग आगे के सेक्शन में ये भी देखेंगे कि भाई इन कमांड्स का इस्तेमाल कैसे करना है। एंड DML कमांड इज यूज्ड टू मैनिपुलेट द डेटा और रिकॉर्ड स्टोर्ड इन द डेटाबेस फाइल। फॉर एग्जांपल वी कैन व्यू, डिलीट और अपडेट रिकॉर्ड।
and these some common commands are known as CRUD commands. CRUD means create, receive, update, and delete. So we are using four different commands commonly for database manipulation. Now we have to deal with certain terms also, like what is RDBMS, what is primary key, foreign key, and data types. So सबसे पहले देखते हैं RDBMS क्या होता है। RDBMS जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि जब दो अलग अलग टेबल्स को आपस में कंबाइन करके डेटा को निकाला जाता है तो उसको हम लोग RDBMS के नाम से जानते हैं। जैसे कि अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि एक हमारे पास एक पेशेंट टेबल है और पेशेंट टेबल में हम लोग ने डॉक्टर आईडी इसमें कॉलम बना रखा है, एंड by the doctor ID we can relate some another table called doctor table, in which two doctor names are mentioned, Dr. Hyde and Dr. Jekyll. So if we are talking about the patient named David, so David is getting treatment from Dr. ID2 and Dr. ID2 belong to Dr. Jekyll. So these tables are interrelated with each other, and it only be possible through a common record called Dr. ID. अभी हम लोग फिर आगे देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। तो आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारी दो या दो से ज्यादा टेबल आपस में जोड़ी जाती हैं और उनको आपस में जोड़ करके हम लोग कॉमन रिकॉर्ड्स को निकाल सकते हैं। प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की के बारे में बात कर लेते हैं। सो प्राइमरी की एक कॉलम को बोला गया है, एक टेबल के अंदर जो हमारा कॉलम होता है जिसकी वजह से हमारा डेटा यूनिक बन जाता है, उसको हम लोग प्राइमरी की के नाम से जानते हैं। अगर हम अपने एग्जाम्पल की बात करें, so in this example, there may be a possibility that two patients having the same name, like in class 10, we have two students having the same name and they have same kind of gender also, same date of birth may be possible, like two students having the same name, like Ayush. Ayush are the two students and uh, they are the student of class 10. So these are the same, बट दे डोंट हैव द सेम रोल नंबर ईच एंड एवरी टाइम। तो उनका जो रोल नंबर है वो एक ऐसा है कि वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। उसको हम लोग ऐसे कॉलम को प्राइमरी की कॉलम के नाम से जानते हैं। तो प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम है जिसमें कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू हमारी अवेलेबल नहीं होगी। दो बच्चों का रोल नंबर सेम नहीं होगा, उनका नाम सेम हो सकता है, उनका क्लास सेम हो सकता है, मे भी उनके मार्क्स भी सेम हो सकते हैं, उनका जेंडर भी सेम होगा, लेकिन ऐसे रिकॉर्ड में कभी उनका रोल नंबर सेम नहीं होगा। तो रोल नंबर एक ऐसा कॉलम है टेबल में जिसकी वजह से हमारा डेटा जो है डुप्लीकेट होने से रोका जा रहा है। तो यहाँ पे प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की एक कॉलम है, और प्राइमरी की कभी कॉलम की जगह पे ग्रुप ऑफ कॉलम भी हो सकता है जिसको हम लोग कंपोजिट प्राइमरी की के नाम से जानते हैं। इसकी वजह से हमारी हर एक रो जो है यूनिक हो जाती है, दो रो हमारी सेम नहीं रहेंगी। फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की एक ऐसा कॉलम होता है जो दो टेबल को आपस में जोड़ने में हेल्प करता है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था डॉक्टर टेबल थी और एक पेशेंट टेबल थी। पेशेंट टेबल और डॉक्टर टेबल के बीच में जो डॉक्टर आईडी था वो दोनों टेबल में आ रहा है। So doctor ID is a common between two tables, and this column help you to interrelate with each other. So foreign key is a column that create a relationship between two tables. Like मेरे पास एक टेबल है जिसमें बच्चे का रोल नंबर और नाम आ रहा है, और एक टेबल है जिसमें बच्चे का रोल नंबर और उसके मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो क्या हो रहा है कि रोल नंबर 101 और नाम है अमित, और एक में लिखा है 101 और 75। तो अगर हमसे कोई पूछे अमित के मार्क्स कितने हैं तो हमको वहां पे उसका रोल नंबर का रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो रोल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फॉरेन की हो जाएगा। जैसे कि इसके पहले वाले एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो हमको अगर देखना है कि भाई फ्रैंक जो है उसका इलाज कौन कर रहा है, हु इज गिविंग ट्रीटमेंट टू फ्रैंक। तो फ्रैंक को जो इलाज कर रहा है उसका डॉक्टर आईडी है 01, और 01 जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, डॉक्टर हाइड को बिलोंग कर रहा है। So 01 is a common reference between two tables,
एंड बाय दिस वी कैन इंटर रिलेट टू रिकॉर्ड टुगेदर। तो यहाँ पे जो डॉक्टर आईडी है, ये हमारा क्या है, फॉरेन की है, और ये दोनों टेबल को जोड़ने में हमारी हेल्प करता है। इसके बाद डेटा टाइप आ रहा है। डेटा टाइप बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि किस टाइप का डेटा हमारे रोज और कॉलम्स में स्टोर हो रहा है। वी आर गोइंग टू स्टोर इन डेटाबेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा, एंड it is known as data type. Like we have different kinds of data type like integer, char, varchar, date, etc. So in our example, we are just aware about it that in patient table we have certain value that is called integer value. So in patient id we are just storing some integer value, whereas in name column we are storing alphabetical value. In date of birth column we are storing date kind of value. In phone number we are storing again some numeric value. So these are the different kinds of value. So these values are known as different data type. So in DBMS we are dealing with different kinds of data type, and it's just depend upon that how the value should be going to appear in a table. Like in a table we have different kinds of value. Some kinds of value may be integer value, some of value of the character value. So it's just depend upon the table and the data कि हम लोग किस पे काम करने जा रहे हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या चीज आ रही है। इसके बाद आ रहा है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, एक्सप्लेन एनी टू पर्पसेस। So referential integrity is used to maintain accuracy and consistency of data in a relationship. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो होता है वो हमारे डेटा को जोड़ने में हेल्प करता है। एक्यूरेसी का मतलब होता है बहुत इसको अच्छा रिलेशन क्रिएट करता है, एक्यूरेट डेटा बनाता है। एंड कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि डेटा जुड़ा रहता है। अब सपोज करो एक स्कूल है, उसके अंदर अगर एक ही बच्चे के 3 रिकॉर्ड अलग अलग मेंटेन हो रहे तो डेटा इनकंसिस्ट हो जाएगा। वो इनकंसिस्टेंसी बहुत आगे जाकर के दिक्कत क्रिएट कर सकती है। बच्चे का एक क्लास में रजिस्टर है, उसमें बच्चे का नाम लिखा हुआ है अमित, और उसकी डेट ऑफ बर्थ कुछ और लिखी हुई है, लेकिन बोर्ड में उसका रिकॉर्ड गलती से कुछ और पहुंच गया। तो ये क्या होगा, डेटा इनकंसिस्टेंसी कहलाएगा। तो डेटाबेस को इनकंसिस्टेंसी से रोकने के लिए क्या होता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लगाई जाती है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी डेटा बनाएंगे, कोई भी डेटाबेस बनाएंगे, तो उस डेटाबेस के अंदर हमारा डेटा अगर एक जगह हम चेंज करेंगे तो दूसरी जगह ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाता है। लाइक आपने एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस में अभी जाकर के आपने एक जगह पे चेंज करा और दूसरी जगह उससे रिलेटेड डेटा अगर कहीं यूज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसका एग्जांपल आप बैंक से समझ सकते हैं। अभी आपके बैंक में अगर सपोज करो 20,000 रुपये पड़े हुए थे और आपने उससे 5,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, तो क्या होगा, ये आप कहीं से भी अगर डेटाबेस को यूज करोगे तो हर जगह पे आपको वो डिडक्टेड बैलेंस आपको शो करेगा। ठीक है। और ये किस तरह से हमको फायदा पहुंचाता है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। रिकॉर्ड कैन बी एडेड टू रिलेटेड टेबल बाय रेफरेंसेस। हम लोग दो टेबल में डेटा को आराम से जोड़ सकते हैं। द वैल्यू कैन बी चेंज इन टेबल इजिली। हमने एक जगह पे वैल्यू बदली, दूसरी जगह पे वैल्यू ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। हमने एक जगह से रिकॉर्ड हटाया, दूसरी जगह से रिकॉर्ड हमारा इजिली रिमूव हो जाता है। तो ये उसके कुछ मेजर बेनिफिट्स हैं। इसके बाद आ रहा है कि भाई फॉर्म एंड रिपोर्ट्स क्या होता है। तो देखिए, फॉर्म और रिपोर्ट जो होते हैं दो अलग अलग फॉर्मेट हैं। फॉर्म क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई भी डेटा एंटर करते हैं, सपोज करो आपने वेबसाइट पे जा करके कोई डेटा एंटर कर रहे हैं, तो फॉर्म की फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पे रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, सेक्शन है, एड्रेस है, पिन कोड है, और आपने उसको क्या करा, ओके करके सबमिट कर दिया। जैसे आपने इसको सबमिट करा तो ये आपसे फॉर्म की फॉर्मेट में डेटा एंटर हो रहा है। तो फॉर्म जो है वो एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है जिसमें आप जा करके कोई भी डेटा को भेज सकते हैं। आप आराम से डेटा को इजीली ऐड और मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट होता है कंबाइंड। अब सपोज करो हमने एक वेबसाइट बनाए रखी है और उस वेबसाइट के थ्रू हमने बहुत सारे लोगों से कहा कि भाई इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। सो दे आर डूइंग रजिस्ट्रेशन वर्क थ्रू द पोर्टल वर्क। तो उन्होंने बहुत सारे रजिस्ट्रेशन को करा। सपोज करो एक बच्चा है आलोक, उसने जो है रजिस्ट्रेशन करा ऑनलाइन। फिर एक बच्चा है केशव, उसने रजिस्ट्रेशन करा। एक बच्चा है जगत, उसने रजिस्ट्रेशन करा। और ऐसे बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा।
तो ये जब रजिस्ट्रेशन होगा तो इनका डेटा जाके डेटाबेस सर्वर पे स्टोर हो जाएगा। और जब हम इनकी कंबाइंड हिस्ट्री या कंबाइंड डेटा निकालेंगे तो उसको हम लोग रिपोर्ट बोल सकते हैं। तो रिपोर्ट क्या है, एक तरह का फॉर्म है जिसके द्वारा डेटा आया था, उसका हमने पूरी समरी डेटा की निकाल ली। ठीक है। और इसको निकालने के लिए जिन कमांड्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनको हम लोग क्वेरीज बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्वेरीज का इस्तेमाल आगे जाके करेंगे, अभी क्वेरीज क्या होती है। इसके बाद यहाँ पे कुछ कमांड्स हमसे पूछे गए हैं कि भाई क्रिएट टेबल कमांड क्या होता है, अपडेट कमांड क्या है, डिलीट कमांड क्या है और अल्टर कमांड क्या है। चलिए, तो इनको भी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली एक बार करके देख लेते हैं कि भाई कौन कौन सी कमांड होती है। सबसे पहले हमने माई एसक्यूएल अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है। और सबसे पहले हमने माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करने के बाद माई एसक्यूएल को ओपन करना है। तो माई एसक्यूएल जो सॉफ्टवेयर है ये हमारा पहले से इसमें हमने इंस्टॉलेशन में डाल रखा था। अब हमको इसमें क्या करना है, इसमें हमसे कह रहा है पासवर्ड डालना है, तो हमने पासवर्ड इसका एंटर करा। जैसे हमने पासवर्ड एंटर करा तो एक कमांड लाइन हमारा ये ओपन हो गया है। ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना होता है, कमांड लिखना होता है। तो सबसे पहला जो कमांड आ रहा है वो कमांड कौन सा है हमारा, सबसे पहला कमांड हमारा आ रहा था जिसका नाम था क्रिएट कमांड। तो क्रिएट कमांड क्या करता है, डेटाबेस में टेबल बनाने में हेल्प करता है। तो चलिए हम लोग कुछ कमांड्स का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला कमांड होता है क्रिएट कमांड। तो क्रिएट क्रिएट में हम लोग डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं, टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस। और डेटाबेस के बाद में डेटाबेस का नाम होता है, तो हमने यहाँ पे एक डेटाबेस का नाम बना लेते हैं कोई भी। तो हमने यहाँ पे डेटाबेस का नाम बना दिया है कंपनी वन। तो यहाँ पे देखिए कमांड हमने जैसे ओके करा तो यहाँ पे ओके कमांड होके आ गया है क्रिएट डेटाबेस कंपनी वन। तो हमने एक डेटाबेस बनाया, उसका नाम हो गया कंपनी वन। अब डेटाबेस को देखने के लिए कमांड होता है शो डेटा बेसिस। शो डेटाबेसेस कमांड इज यूज टू लिस्ट all the databases available. So as soon as I'm just going to enter show databases command here, so this will show a list of command like company one is created by me recently. So I'm getting company one as a response. So company one नाम का एक डेटा हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ठीक है। अब डेटाबेस में काम करने के लिए क्या होता है, यूज कमांड होता है। तो हम लोग लिखेंगे यूज, और यूज के आगे कमांड का नाम लिखेंगे। तो हमने यूज के आगे कमांड का नाम लिखना है। तो यूज यूज के आगे डेटाबेस का नाम हो जाएगा कंपनी वन। सो वी आर गेटिंग डेटाबेस चेंज। तो डेटाबेस चेंज लिख करके यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। तो डेटाबेस हमारा जो है वो चेंज हो गया है। अब हमको क्या करना है, इसके अंदर टेबल बनानी है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, डेटाबेस बनाया। डेटाबेस बनाने के लिए हमने क्रिएट डेटाबेस कमांड लिखा था। फिर उसके बाद हमने शो डेटाबेस कमांड लिखा, तो हमको डेटाबेस की लिस्ट दिखा देगा। अलग अलग तरह के डेटाबेस हो सकते हैं, कंपनी का डेटाबेस हो सकता है, स्कूल का डेटाबेस हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस हो सकता है, रेलवे का डेटाबेस हो सकता है, बैंक का डेटाबेस हो सकता है। So we have different kinds of database, and under our database we have different kinds of table. So database is a collection of tables. तो इसके अंदर हम लोग टेबल बनाएंगे। तो अभी हम लोग एक सिंपल टेबल बनाने जा रहे हैं और उसका नाम रखेंगे एम्प्लॉय टेबल। तो हमने यहाँ पे लिखना है कमांड क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय टेबल में हमको क्या क्या चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे उनका डिटेल लिखेंगे। जैसे कि हमको एम्प्लॉय आईडी चाहिए, तो हमने यहाँ पे उसको शॉर्ट में ई आई डी लिख दिया है। और उसके आगे हम लोग लिखेंगे उसका टाइप। तो टाइप हमने लिखा है इंटीजर, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी हमेशा न्यूमेरिक होगी। और हम चाहते हैं इसमें डुप्लीकेट वैल्यू, हम इसको प्राइमरी की बना देंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्राइमरी की। ठीक है। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी हमारी इंटीजर में है और प्राइमरी की। अब हमको साथ में क्या चाहिए, हमको इसमें चाहिए एम्प्लॉय आईडी के साथ एम्प्लॉय नेम। तो हमने लिखा है एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम हमारा होता है कैरेक्टर में, तो हम लोग उसका डेटा टाइप लिखेंगे। और आगे साइज लिखेंगे कि मैक्सिमम कितने साइज का हमको एम्प्लॉय नेम चाहिए। तो हमको 20 कैरेक्टर तक का नेम एंटर करना है। ठीक है। और हमको क्या चाहिए, हमको एम्प्लॉय सिटी चाहिए। एम्प्लॉय सिटी भी क्योंकि अल्फाबेटिकल होगा, तो कैरेक्टर, और इसका साइज भी हमने ले लिया है 20।
और हमने यहाँ पे ले लिया है एम्प्लॉय सैलरी। तो सैलरी सैलरी हमारी इंटीजर में होगी, इंटीजर का टाइप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, साइज। और हमने इसमें ले रखा है जेंडर कॉलम, तो हमारी टेबल में जेंडर कॉलम भी आएगा। और जेंडर हमेशा कैरेक्टर में होगा, अल्फाबेटिकल। हम लोग मेल और फीमेल यूज करने जा रहे हैं, एम और एफ। तो हमने यहाँ पे साइज लिखा है। इसके आगे इसको टर्मिनेट करते हैं और एंटर करेंगे, तो लिख के आ रहा है क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड। तो हमने अपना जो डेटाबेस बनाया था, डेटाबेस का नाम था हमारा कंपनी, तो हमने कंपनी नाम का एक डेटाबेस बनाया है। ठीक है। और कंपनी नाम के डेटाबेस के अंदर हमने यहाँ पे अ, एक टेबल बनाई है, उसका नाम है एम्प्लॉय टेबल। अब एम्प्लॉय टेबल तो हमारी बन गई, लेकिन एम्प्लॉय टेबल के अंदर अभी कोई भी वैल्यू हमारी स्टोर नहीं है। तो चलिए हम लोग एक वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। और क्योंकि जो हमने टेबल बनाई है उसके अंदर हमको 5 अलग अलग वैल्यू डालनी पड़ेंगी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सिटी, सैलरी और जेंडर। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कमांड लिखेंगे। डेटा वैल्यू को एंटर करने के लिए कमांड होती है इंसर्ट। इंसर्ट के आगे हम लोग लिखते हैं टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। आगे लिखेंगे वैल्यूज, और जितनी वैल्यूज हमको रिक्वायर्ड है वो वैल्यूज के नाम लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज का नाम लिख दिया है। सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी 101, एम्प्लॉय नेम आनंद। आप ये क्वेरी जो है पार्ट में भी लिख सकते हैं, छोटे छोटे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज। इसके आगे हमने जिस फॉर्मेट में वैल्यूज एंटर करनी उसी फॉर्मेट में वैल्यू देंगे। सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी आएगा, फिर एम्प्लॉय नेम, फिर सिटी। सिटी हमने यहाँ पे लिख दिया है, सपोज करिए कानपुर। कानपुर के आगे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी और जेंडर। तो सैलरी हमने लिख दी है 15,000, और जेंडर हमने लिखा हुआ है मेल। एंड ओके। तो जैसे हमने ओके करा, तो यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है 1 रो अफेक्टेड। सबसे पहले हमने टेबल बनाया, टेबल बनाने के लिए जो कमांड था वो कमांड हमारा ये वाला कमांड हो गया। ठीक है। सबसे पहले हमने डेटाबेस में एक टेबल बनाया। टेबल बनाने के बाद इसमें हमने वैल्यू ऐड करनी है, वैल्यू ऐड करी। वैल्यू ऐड करने के बाद वैल्यू को शो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे कमांड लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय का मतलब होता है एम्प्लॉय टेबल में जो भी डेटा है उसको दिखाएगा हमको। तो एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास केवल अभी एक डेटा अवेलेबल है, तो एक डेटा हमको शो कर रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या करा, एक दूसरा रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं, 102। हमने यहाँ लिखा है 102। 102 में हमने लिखा है यहाँ पे अमित। अमित जो है वो भी कानपुर से है, लेकिन इनकी सैलरी जो है अलग है। इनकी सैलरी है 18,000 रुपये। तो अब हमारे पास डेटाबेस में एक वैल्यू और एंटर कर दी है। अब अगर हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, 2 रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर हम लोग अलग अलग तरह से रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रख सकते हैं, और डेटाबेस में रिकॉर्ड्स को स्टोर करके रख सकते हैं। इसी तरह से कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं। अभी तो मैंने 2 एम्प्लॉय ऐड करे हैं, चलिए एक एम्प्लॉय और ऐड कर लेते हैं। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय करने से पहले हम लोग एक रिकॉर्ड इसमें और ऐड करते हैं, और एम्प्लॉय का नाम है 103। और एम्प्लॉय एक ऐड करते हैं इसमें, रश्मि। रश्मि जो है ये लखनऊ सिटी को बिलोंग करती हैं। तो हमने यहाँ पे एक शहर का नाम इसमें ऐड करना है, लखनऊ। नाउ शी इज गेटिंग 12,000 सैलरी एंड जेंडर इज फीमेल। तो हमने यहाँ पे उसको फीमेल कर दिया। अब देखिए हमने यहाँ पे जब भी कोई वैल्यू ऐड करनी होगी तो इंसर्ट कमांड के थ्रू ऐड करेंगे। तो इंसर्ट कमांड लिखा, और अब देखिए हमारे पास टोटल इसमें 3 रिकॉर्ड आ गए। एक आनंद का रिकॉर्ड है, एक अमित का रिकॉर्ड है, और एक रश्मि का रिकॉर्ड। तो ये जो हम लोग कमांड लिख रहे हैं, क्रिएट कमांड है, सेलेक्ट कमांड है, और इंसर्ट कमांड है, ये सब हमारी डीडीएल और डीएमएल कमांड्स में आते हैं। और इन कमांड्स को लिखने के जो तरीका होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्वेरी। लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये जो हमने लिखा है ये क्या है, क्वेरी है।
तो क्वेरी के द्वारा हम लोग डेटाबेस को मैनिपुलेट करते हैं। अगर हमको यहाँ पे केवल कानपुर के एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड देखना है तो कंडीशन लगा देंगे, आगे कंडीशन लगाने के लिए लिखेंगे वेयर, और वेयर के आगे कंडीशन लिखेंगे ई सी टी इक्वल्स टू कानपुर। तो केवल कानपुर वाले एम्प्लॉय हमको शो हो जाएंगे। अब ये समझ सकते हैं आप कि 3 एम्प्लॉय के बीच में देखिए कितनी जल्दी से हमको 2 एम्प्लॉय का डेटा शो किया है। इसी तरह से अगर 2000 एम्प्लॉय के बीच में भी कुछ सिलेक्टेड कानपुर के एम्प्लॉय होते तो उनका डेटा हमको निकल के आ जाता। तो ये जो क्वेरी है, ये क्वेरी हमारी कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं, कुछ सिंपल क्वेरी भी हो सकती हैं। तो हर तरह की क्वेरी का हम लोग इस्तेमाल अपने अकॉर्डिंग करेंगे, और जैसी क्वेरी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे वैसी क्वेरी हमको मैनिपुलेट होके मिल जाती है। आगे के सेशन में अभी हम लोग इसके ऊपर पूरा एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम लोग क्वेरीज को कैसे यूज करना है, क्वेरीज को कैसे बनाना है, इनके बारे में एक अच्छी जानकारी हम लोग इसमें लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको जो है फिर कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं कि भाई कौन कौन से कमांड है इसमें। तो पहला कमांड था क्रिएट टेबल कमांड। तो क्रिएट टेबल कमांड के द्वारा हम लोग डेटाबेस में टेबल बनाएंगे। ये डीडीएल कमांड की कैटेगरी में आता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड में। और इसके द्वारा हम लोग डिजाइन व्यू और डेटा शीट व्यू में काम कर सकते हैं, ऐसा बताएंगे। अपडेट कमांड क्या होता है? दिस कमांड इज यूज एडिट और अपडेट द रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस। अब हमने डेटाबेस में कोई वैल्यू डाल दी है, उसको आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप चेंज करने के लिए अपडेट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। अपडेट कमांड के द्वारा डेटा आप बदल सकते हैं। सपोज करो हमने किसी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 डाल दी है, लेकिन वो गलती से हमने डाल दी है, उसकी सैलरी 18,000 थी, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं अपडेट कमांड के द्वारा। इसके बाद आ रहा है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड के द्वारा आप किसी भी रिकॉर्ड को हटा सकते हैं। सपोज करो कोई एम्प्लॉय है जो अब हमारी कंपनी में काम नहीं कर रहा है, सो वी कैन इजिली रिमूव द रिकॉर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय। An alter command is used to change the structure of data table. By this command, you can add new column, modify column और remove column. अभी हमने जो टेबल बनाई तो उसमें क्या था कि कुछ कॉलम्स थे, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी था, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय सिटी है, सैलरी और जेंडर है। लेकिन हमको अगर उसमें कोई नया कॉलम ऐड करना हो, तो हम नया कॉलम ऐड करने के लिए अल्टर कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको नेशनलिटी का एक नया कॉलम बनाना है, हमको एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट का नया कॉलम बनाना है, तो हम उसमें अल्टर कमांड के द्वारा काम कर सकते हैं। ये कमांड तभी काम करेगा जब आपकी टेबल बन चुकी होती है। इसी तरह से आप कोई कॉलम डिलीट भी कर सकते हैं। हमको जेंडर कॉलम नहीं चाहिए, हम उसको पर्टिकुलर वहां से रिमूव कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेरी पूछा गया। क्वेरी क्या होता है? तो मैंने भी बताया था क्वेरी क्या होता है। क्वेरी इज एन इंक्वायरी इनटू डेटाबेस। डेटाबेस को छानबीन करने के लिए क्वेरी लिखी जाती है यूजिंग द सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं बेसिकली। दिस स्टेटमेंट गिव यू फिल्टर डेटा अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। इसमें हमारा जो डेटा होता है फिल्टर होकर निकल आता है। एंड स्पेसिफिकेशन और स्पेसिफाई डेटा रहता है, इंडिकेटिंग द फील्ड रिकॉर्ड एंड समरीज विच अ यूजर वांट। और इसमें हम लोग अपने अकॉर्डिंग डेटा को सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे को फिर से देखते हैं। अभी हमने यहाँ पे टेबल बना रखा था। अब हमने यहाँ पे कोई नया क्वेरी लिखा हो, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, और एस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है तो सारी डिटेल आएंगी एम्प्लॉय टेबल की, ये देखिए। अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है वेयर सैलरी ग्रेटर देन 15,000। तो 15,000 से ज्यादा जिसकी सैलरी होगी केवल वो डेटा आएगा। तो हमको ये डेटा आ रहा है। हमको केवल उस एम्प्लॉय का नाम देखना है जिसकी सैलरी ज्यादा है, तो हम लोग सेलेक्ट स्ट्रिक्ट की जगह पे लिखेंगे ई नेम। तो हम लोग कॉलम का नेम लिख देंगे। तो यहाँ पे केवल अमित का नाम आ रहा है, अमित की सैलरी जो है वो 15,000 से ज्यादा है। इसी तरह से हमको उन एम्प्लॉयज का डेटा देखना है जो कानपुर से आते हैं, तो वेयर, और वेयर के आगे ई सी टी इक्वल्स टू कानपुर। हम यहाँ पे ऐसा डिटेल लिखेंगे। तो देखिए आनंद और अमित ऐसे 2 एम्प्लॉय हैं जो हमारे यहाँ कानपुर से बिलोंग करते हैं, है ना। सो डेटाबेस में काम करते समय हम लोग अलग अलग तरह से डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। और ये जो कमांड हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, इनको ही हम लोग यहाँ पे बोलते हैं क्वेरी। तो ये क्वेरी है, और क्वेरी के माध्यम से ही हम लोग डेटाबेस पे सारा काम करेंगे। आगे देखते हैं क्या आ रहा है।
इसके बाद आ रहा है फील्ड क्या होता है और डीबीए क्या होता है। तो देखिए फील्ड जो होता है, जब कोई टेबल बनाई जाती है तो उस टेबल में जो कॉलम्स होते हैं उनको हम लोग फील्ड के नाम से जानते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे जो टेबल बनाई हुई है, उस टेबल में जितने भी कॉलम्स हमको शो हो रहे हैं, इनको हम लोग फील्ड बोलते हैं। और हर एक फील्ड का अपना एक टाइप होता है, उसके अंदर एक वैल्यू होती है। सो डेटाबेस के अंदर जो कॉलम्स होते हैं उनको फील्ड बोलते हैं। और जो रो होती है, ये जो रो होती है इसको हम लोग टपल के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास पर्टिकुलर डेटा यहाँ पे शो कर रहा है एक पर्टिकुलर लाइन में, इसको हम लोग बोलेंगे टपल। तो ये हमारे क्या है, टपल है या एक रिकॉर्ड है। जैसे कि हमको 101 आनंद कानपुर 15,000 मेल, ये एक पर्टिकुलर आनंद का रिकॉर्ड है। उसी तरह से इसको हम लोग टपल भी बोलते हैं। और रोज को टपल और कॉलम को हम लोग फील्ड के नाम से जानते हैं। इसके बाद आ रहा है डीबीए क्या होता है। तो डीबीए एक ऐसा पर्सन होता है जिसका काम होता है पूरे डेटाबेस को बनाना, मैनेज करना और उसको हैंडल करना। अभी जैसे हमने एक डेटाबेस बनाया था, उसको अंदर डेटाबेस में वैल्यू ऐड कर रहे थे, डेटाबेस को हम लोग मैनिपुलेट कर रहे थे, डेटाबेस को सिक्योर बनाने के लिए उसमें बहुत सारी अलग अलग क्वेरी चलाई जाती है। तो ये जो होता है, ये क्या करता है, डेटाबेस को हमारे मैनिपुलेट करने में हेल्प करता है, डेटाबेस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं मैनेजर है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे डेटाबेस को हैंडल करना। इसके बाद फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल फाइल में क्या डिफरेंस होता है। वो फ्लैट फाइल जो होती है एक तरह की सिंगल टेबल होती है। जैसे कि आपको यहाँ एग्जांपल में नीचे दिख रहा है कि भाई एक टेबल है और इसी में देखिए सारा रिकॉर्ड हमने मेंटेन करा हुआ, डॉक्टर आईडी भी आ रहा है, डॉक्टर भी आ रहा है, डॉक्टर का रूम भी आ रहा है। अभी तक हमने क्या करा, दो टेबल की बात की थी। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, ये टेबल एक है और ये एक दूसरी टेबल थी अभी तक। बट इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, पूरा रिकॉर्ड एक ही टेबल में है। हमने बच्चों का रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, ईमेल आईडी, ब्लड ग्रुप, फोन नंबर, पेरेंट्स नेम, पेरेंट्स कांटेक्ट डिटेल, उनके मार्क्स, उनके प्री बोर्ड के परसेंटेज, सब कुछ मैंने एक ही टेबल पे मेंटेन करा हुआ है। तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लैट फाइल। ठीक है। लेकिन फ्लैट फाइल के अंदर क्या होता है कि डेटा को हैंडल करना बहुत इजी नहीं होता है, उसके अंदर कुछ इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी रहती है। उसी जगह जो रिलेशनल फाइल होती है उसके अंदर मल्टीपल डेटा होता है और बहुत सारा डेटा उसमें स्टोर होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए रिलेशनल डेटा है ये। रिलेशनल डेटा में क्या हो रहा है, हमने डॉक्टर का रिकॉर्ड अलग बना रखा है, पेशेंट का रिकॉर्ड अलग बना रखा है। उसी तरह से हमने बच्चों का डिटेल्स का रिकॉर्ड अलग बना रखा है, उनके मार्क्स का रिकॉर्ड अलग बना रखा है, उनका बोर्ड का रिकॉर्ड अलग बना रखा है, उनका फीस का रिकॉर्ड अलग बना रखा है। और जरूरत पड़ने पे हम उनको एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, उनके बीच में कुछ कॉमन रिलेशन इस्टेब्लिश करके। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यही देख रहे हैं कि किस तरह से डेटाबेस को जोड़ा जाए, किस तरह से डेटाबेस को बनाया जाए। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हमारे इसमें चैप्टर में इंक्लूड हुए। ठीक है। तो आगे हम लोग अभी एक नया वीडियो और शेयर करेंगे जिसमें डेटाबेस क्वेरी से रिलेटेड होगा, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे इससे क्वेश्चन भी आएंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग फॉर्म करेंगे। ठीक है। तो उसको देखने के लिए आगे कंटिन्यूस को चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू।